सो हे गाइज, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लास 10th मैथ की बात हो रही है। और भाई साहब इसमें एक आपका अध्याय यानी कि चैप्टर है त्रिकोणमिति, ठीक है। और उसमें एक एक्सरसाइज है 8.4 और यहाँ पे हम बताने वाले हैं 5वें का तीसरा सवाल, जो भाई साहब आप बहुत कठिन मानते हैं मुझे पता है, लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपको इस तरीके से सिखाने वाले हैं कि आप इस साल याद नहीं रखेंगे भाई साहब, जीवन भर याद रखेंगे ना, ये आपसे वादा है, ठीक है। तो स्टार्ट कर लेते हैं और आपको सिखाते हैं। तो आपको सबसे पहले क्या लिख लेना है, हल यहाँ पे लिख लेना है, ठीक है। और आपको बता दिया जाए जानकारी के लिए, ये कहलाता है आपका LHS और ये कहलाता है आपका RHS। यानी कि अगर आप LHS लेकर सिद्ध करते हैं तो आपका 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा आ जाना चाहिए, या आप RHS लेकर आप LHS ले आएंगे। यानी कि कहने का मतलब है LHS बराबर RHS आ जाना चाहिए। तो इन सवालों को इस प्रकार से सॉल्व किया जाता है। तो स्टार्ट कर लेते हैं और आपको सिखाते हैं। सबसे पहले आपको क्या लिख लेना है, LHS लेने पर, क्योंकि हम यहाँ पे LHS लेने वाले हैं तो अपन लिख लेंगे LHS लेने पर। तो LHS अपन उतार लेते हैं। क्या है LHS, tan थीटा बटे 1 माइनस कॉट थीटा, और प्लस का चिन्ह है, फिर है आपका कॉट थीटा और बटे में है 1 माइनस tan थीटा। और सबसे पहले आपको बता दिया जाए, इन सवालों को सॉल्व करने के लिए हमें हमेशा साइन और कॉस में तोड़ना है भाई साहब, क्योंकि साइन और कॉस में तोड़ने से बिल्कुल सवाल सरल हो जाता है और आगे की जो गतिविधियां होती हैं वो आपको अपने आप समझ में आएगी, वो कैसे आप आगे देख सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अपन क्या कर सकते हैं, tan को क्या लिख सकते हैं, ठीक है। tan थीटा को क्या लिख सकते हैं अपन, साइन थीटा बटे कॉस थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। और अपन कॉट थीटा को अपन क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा बटे साइन थीटा लिख सकते हैं ना। ये दो सूत्र आपको सभी ने बताए होंगे, यहाँ पे यही दोनों सूत्र यूज होने वाले हैं, ठीक है। तो अब अपन यूज कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि tan थीटा के जगह पे अपन क्या लिखेंगे, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो यहाँ पे लिख लेंगे अपन साइन थीटा बटे कॉस थीटा, ठीक है। और बटा है तो बटा लगा लेंगे, फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 है तो 1 लगा लीजिए, माइनस है तो माइनस लगा लीजिए। कॉट थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं, कॉस बटे साइन थीटा। तो यहाँ पे लगा लेंगे आप कॉस थीटा बटे साइन थीटा, ठीक है। फिर आप प्लस का चिन्ह लगाएंगे ये वाला, तो आप प्लस का चिन्ह लगा लीजिए। अब कॉट थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा बटे साइन थीटा, तो लिख लेते हैं। बटा है तो बटा लगा लेंगे ये वाला, फिर है 1, फिर है माइनस tan थीटा की जगह क्या लिखेंगे, ये साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ये बात अगर आपको समझ में आ गई हो तो अब इसको अपन क्या कर लेते हैं, मिटा लेते हैं, ठीक है। तो इसके आगे क्या सॉल्व होगा वो आप देख लीजिए। देखो साइन थीटा बटे कॉस थीटा, ये आपको जहीं का तहीं यहाँ पे लिख लेना है इस प्रकार से, ठीक है। जो आपका बटा है बटा लगा लेंगे, इसको अपन क्या कर सकते हैं, बटे में यहाँ पे 1 लगा सकते हैं और यहाँ पे 1 लगा सकते हैं। तो अपन दोनों का यहाँ पे LCM ले लेंगे, फिर यहाँ पे LCM ले लेंगे। तो यहाँ का LCM लेंगे तो क्या आएगा, साइन A आएगा, ठीक है। क्या आएगा, साइन A आएगा। तो यहाँ पे देखो साइन A आएगा, तो यहाँ पे आपका क्या आएगा, यहाँ पे 1 का भाग देंगे साइन A में, तो ऊपर कितनी बार में जाए, देखो ये ऐसा दिया जाता है 1 बटे साइन A, तो कितनी बार में जाएगा, साइन A बार में ही जाएगा। और साइन A का गुणा 1 में होगा तो साइन A ही आएगा, ठीक है, साइन A ही आएगा। फिर माइनस है तो माइनस लगा लेंगे ये वाला। फिर आप क्या करेंगे, साइन A का भाग साइन A में देंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। और 1 का गुणा कॉस A में होगा तो कॉस A ही आएगा, ठीक है। और यहाँ पे शायद बार A नहीं है, यहाँ पे थीटा है सभी जगह, है ना। तो अपन थीटा लिखेंगे सबरे हाल इस प्रकार से, ठीक है। ये वाला आपका फंक्शन निपट चुका है। अब अपन इसको सॉल्व करते हैं। देखो ऊपर का जंग का तहीं आपको लिख लेना है, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया है, कॉस थीटा बटे साइन थीटा। अब बटे का सॉल्व कर लीजिए, यहाँ पे लगा तब क्या आएगा, कॉस आएगा, तो आप कॉस थीटा लिख लीजिए। और यहाँ पे कॉस थीटा का भाग 1 में देंगे तो कॉस थीटा बार ही जाएगा, कॉस थीटा का गुणा 1 में होगा तो कॉस थीटा ही आएगा। माइनस है तो माइनस लगा देंगे। अब कॉस थीटा का भाग कॉस थीटा में जाएगा तो 1 बार में जाएगा, और 1 का गुणा होगा साइन थीटा में तो साइन थीटा ही यहाँ पे आने वाला है। इसके बाद अब आप यहाँ पे समझेंगे आगे, ठीक है। तो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि आपको क्या करना है, इनको गुणा के रूप में लिखना है। वो कैसे, देखो साइन थीटा
बटे है आपका कॉस थीटा। ठीक है, जो आपके यहाँ पे बटे की चीज़ है वो आप इंटू लगा के नीचे का चीज़ ऊपर पहुँच जाता है इस प्रकार से। जैसे साइन थीटा सबसे नीचे है तो वो यहाँ पे आ जाएगा और ये आपका आ जाएगा यहाँ पे साइन थीटा और माइनस कॉस थीटा इस प्रकार से। ठीक है, और यहाँ पे अच्छी तरह से माइनस लगा ले रहे हैं। ठीक है, फिर इसके बाद क्या होगा, प्लस का चिन्ह है तो प्लस लगा लेंगे, फिर ये वाला लिख लेंगे वैसे ही कॉस थीटा और बटे साइन थीटा और इनटू का चिन्ह लगाएंगे, ये आपका ऊपर पहुंच जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस थीटा और यहाँ पे हो जाएगा आपका कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। इसके बाद आगे क्या सॉल्व होगा वो देख लीजिए। देखो यहाँ पर अपन क्या करेंगे, साइन साइन का गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा ना। बटे में आपका क्या आ जाएगा वो देख लीजिए। देखो इन दोनों का गुणा करेंगे तो इस प्रकार से होगा कॉस थीटा और इनटू में आप लिख देंगे यही साइन थीटा और माइनस कॉस थीटा, ये आप जहीं का तहीं लिख देंगे। ठीक है, कोष्टक बंद कर दीजिए। अब क्या करेंगे अपन, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, प्लस लगा लीजिए क्योंकि प्लस है। फिर कॉस थीटा का गुणा होगा तो हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा। फिर बटा का चिन्ह लगाएंगे, फिर देखो ये गुणा करेंगे तो वैसे जहीं का तहीं आ जाएगा। देखो साइन थीटा और फिर है आपका कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, तो लिख लीजिए आप जैसे मैंने यहाँ पे लिख लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं हमने यहाँ तक सॉल्व कर लिया है। क्या आया है, साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब इसके आगे क्या होगा वो भी आप देख लीजिए। देखो ये सवाल लंबा है और कठिन भी है, और एक जगह जहाँ पे कठिन आता है ना भाई साहब, वो भी आप कहेंगे कि यार आपने क्या तरीका बताया है। ठीक है, तो अपन अब आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो भाई साहब आपको देखो सबसे बड़ी दिक्कत कहाँ जाती है, यहाँ पे एलसीएम लेने में दिक्कत जाती है। वो क्यों जाती है, क्योंकि आप यहाँ पे देखेंगे सेम चीज होना चाहिए तभी तो एलसीएम आएगा। तो यहाँ देख सकते हैं कि कॉस थीटा यहाँ पे माइनस का है और यहाँ पे प्लस का है, तो अपन को क्या है, सबसे पहले इनको सेम करना है। और इन्हीं में आप सेम करने में गलती कर देते हैं और आप सवाल गलत कर देते हैं। लेकिन आज की बाद आप कभी भी गलती नहीं करेंगे। वो कैसे ठीक करेंगे, वो देखो ये वाला आपको ठीक करना, ये तो सही है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा सही है, इसको अपन को करना है। ठीक है, तो आप देखो माइनस साइन थीटा लिखा होगा वहाँ पे, यहाँ पे देख लीजिए माइनस साइन थीटा और प्लस का कॉस थीटा है, वहाँ पर देखेंगे माइनस साइन थीटा और प्लस का कॉस थीटा है। अगर हम क्या कर दें, माइनस कॉमन ले लें इसमें, तो देखो ये जो माइनस का साइन थीटा ये हो जाएगा आपका प्लस का साइन थीटा, और जो आपका यहाँ पे प्लस का कॉस थीटा ये हो जाएगा आपका माइनस का कॉस थीटा। तो यहाँ देख सकते हैं अब ये दोनों चीज़ सेम हो चुकी होगी। लेकिन दिक्कत तो यार ये है ना, माइनस आ गया सर, अब ये माइनस कहाँ जाएगा, अभी बताऊँगा कहाँ जाएगा और आपको सभी समझ में आएगा भाई साहब। देखो अब अपन पहले क्या करते हैं, इसका एलसीएम लेते हैं। तो आपका एलसीएम क्या आया वो देख लीजिए। आपका यहाँ पे देखो अच्छी तरह से लेते हैं एलसीएम। यहाँ पे आपका एलसीएम आएगा कॉस थीटा और इनटू साइन थीटा। देखो ये वाला कॉस आएगा और ये वाला साइन आएगा, तो हमने एक तरफ लिख लिया। अब ये दोनों सेम है तो एक बार लिख लीजिए, क्या है आपका साइन थीटा और माइनस कॉस थीटा। मैं अभी आपको बताऊंगा कि ये माइनस आपका कहाँ जाएगा। देखो माइनस हमेशा नीचे कभी नहीं रहता भाई साहब, ये आप दिमाग में बात डाल लीजिए। जो आपका ये वाला माइनस है ना वो यहाँ पे जाएगा, जो प्लस है जी माइनस का हो जाएगा। वो कैसे अभी बता रहे हैं। देखो आप अब देखो इसको मिटा लीजिए, इसको मिटा लीजिए, जो माइनस है वो अलग से लिख लीजिए। ये माइनस कैसे सॉल्व करना अभी बताऊँगा, ठीक है, दिक्कत नहीं लेनी है। देखो कैसे, अब भाग देंगे आप पहले इसका इसमें, ठीक है, इसका इसमें देंगे तो कैसे देंगे वो सीख लीजिए, रफ कार्य है। देखो मैं इतने विधिवत से क्यों बता रहा हूँ, आपको भी पता है कि एक भी बच्चा छूटना नहीं चाहिए मुझसे कि ये मुझसे सर बनता नहीं है। इसको कैसे भाग दिया जाता है वो भी आप सीख लीजिए। अलग से मैं रफ कार्य बता रहा हूँ, वैसे मैं बता सकता था कैसे होता है, लेकिन मैंने सोचा कि आपको एक एक चीज़ बता दी जाए। देखो इसका भाग आपको पहले इसमें देना है ना, तो देखो कॉस थीटा से कॉस थीटा कट जाएगा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन माइनस कॉस थीटा ये भी कट जाएगा। अब बचा क्या, केवल साइन थीटा। तो साइन थीटा का गुणा साइन स्क्वायर थीटा में होगा तो क्या हो जाएगा, साइन क्यू थीटा हो जाएगा, क्योंकि दो है ही है और एक का और गुणा होगा तो 3 हो जाएंगे। अब जो यहाँ पे जो भाई साहब प्लस है ना, ये वाला माइनस आ जाएगा यहाँ पे, जो यहाँ पे हमने लगाया नहीं था। ये होता भाई साहब खेल, अगर आप इसको समझ गए ना बस भाई साहब खेल खत्म है और आप सवाल सीख चुके हैं। अब अपन को भाग किसका देना है, देखो आप भाग देना है आपको इसका। देखो यहाँ पे देख सकते हैं साइन थीटा
और कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, इसका भाग देना है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये कॉस नहीं कटेगा, ये साइन कट जाएगा और ये साइन कट जाएगा और ये तो कट ही जाएगा। तो यहाँ पे आपका क्या बचेगा, कॉस बचेगा और कॉस का गुणा कॉस स्क्वायर थीटा में होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका कॉस क्यू थीटा। अब आप ये बात समझ गए हैं तो अब इसको मिटा लेते हैं और माइनस भी आप समझ गए होंगे कहाँ पे आया है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, आप इसके आगे सॉल्व कर लीजिए क्या आएगा। अब देखो ये अगर आप सोचें कि साइन क्यू थीटा है माइनस कॉस क्यू थीटा है, अगर हम साइन को ए मान लें तो क्या हो जाएगा ए क्यू, और माइनस है तो माइनस देख लीजिए, और यहाँ पे क्या है कॉस क्यू थीटा, अगर हम कॉस को बी मान लें तो क्या हो जाएगा बी क्यू हो जाएगा। अब एक सूत्र होता है भाई साहब ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर क्या होता है, ए माइनस बी होता है, और होता है कोष्टक में आपका क्या होता है, यहाँ पे होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी होता है, ठीक है। ये सूत्र हम यहाँ पे ऊपर इस्तेमाल करने वाले हैं, वो भी आप देख लीजिए वो कैसे आप अभी समझ जाएंगे। तो भाई साहब जो हमने यहाँ पे सूत्र लिखा है ना, यहाँ पे अपन फिट कर दे रहे हैं, लेकिन बात यह है साइन, देखो ए का मान क्या है साइन है, देखो हम यहाँ पे लिख भी दे रहे हैं, ए का मान हो जाएगा यहाँ पे साइन थीटा और यहाँ पे बी का मान हो जाएगा कॉस थीटा। तो अब आपको क्या करना है, इस सूत्र में ये वाला पूरा फंक्शन रख देना है। तो ए माइनस बी यानी कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, कोष्टक बंद। फिर है आपका कोष्टक है आपका, यानी कोष्टक लगाओ ना लगाओ, ए स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर ए है आपका, फिर क्या है प्लस है बी स्क्वायर यानी कि कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, क्योंकि बी का मान कॉस है ना, कॉस ए नहीं है भाई साहब थीटा है सब रे हाल ना, सॉरी अगर मैं यहाँ पे गलत कर रहा था, ठीक है। कॉस स्क्वायर थीटा रह जाएगा, प्लस लगाएंगे, फिर यहाँ पे ए बी यानी कि साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, यहाँ पर आप बटा का चिन्ह लगाएंगे और ये लिख देंगे क्या है आपका कॉस थीटा और इंटू साइन थीटा, और क्या है अंदर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, ठीक है। इसके बाद आप क्या करेंगे वो भी देख लीजिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अब हमको क्या करना है, इसके बाद सॉल्व करना है, लेकिन हमारा पूरा बोर्ड भर चुका है, तो हम क्या करते हैं थोड़ा मिटा लेते हैं। अगर आपने इसका स्क्रीनशॉट ना लिया हो तो स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि हम थोड़ा आधा मिटाने वाले हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पे अपन मिटा लेते हैं थोड़ी सा, ठीक है। आपने अगर स्क्रीनशॉट ना लिया हो ना भाई साहब तो स्क्रीनशॉट ले लेना है ना, हमने आपको पहले इसलिए अगवा कर दिया था। और अपन को सिद्ध करना है 1 प्लस, देखो लिख लेते हैं यहाँ पे अपन, यहाँ पे अलग से 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा, ठीक है। ये अपन को सिद्ध करना है, तो मिटा लेते हैं अपन इतना सब कुछ, फिर आपको आगे यहाँ पे ऊपर सॉल्व करके दिखा रहे हैं। तो भाई साहब आप देख सकते हैं अब हम इसके बाद सॉल्व ऊपर करेंगे, लेकिन सबसे पहले आप इसको काट दीजिए, साइन माइनस कॉस थीटा और साइन माइनस कॉस थीटा। अब आपका क्या बचेगा, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो यहाँ पे अपन 1 लिख लेंगे, फिर प्लस है तो अपन प्लस लगा लेंगे, फिर आपका क्या है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और बटे में आपका क्या है, देखो ये आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ पे हमने सर्व सम का लगा दिए जिसकी जगह हमने 1 लिख दिया है, और यहाँ पे बचा आपका कॉस थीटा और इंटू साइन थीटा, ठीक है। यहाँ पे आपका ये बचा, अब क्या करेंगे अलग अलग कर लीजिए आप, तो इसको अपन अलग अलग कर ले रहे हैं। तो यहाँ पे 1 के बटे में आ जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, प्लस का चिन्ह है तो प्लस लगा लीजिए, फिर है आपका साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, फिर है आपका यहाँ पे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आप काट सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आपका यहाँ पे सॉल्व होगा, यहाँ पे 1/1 अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, और यहाँ पे देखो प्लस है और ये एक बार में कटा तो प्लस 1 आ जाएगा ना। फिर आप क्या करेंगे इसके आगे, देखो 1 के बटे में कॉस थीटा अलग कर लीजिए और साइन थीटा को भी अलग कर लीजिए, इंटू है ना, तो 1/साइन थीटा। ये आप समझ गए कैसे किया हमने, देखो 1 के बटे में कॉस थीटा अलग कर लिया और साइन थीटा भी 1 के बटे में अलग कर लिया,
और +1 है तो +1 लगा लीजिए। इसके बाद क्या होगा, देखो 1/cos थीटा बराबर क्या होता है, sec थीटा होता है ना, तो यहाँ पे अपन लगा लेंगे sec थीटा, फिर इंटू है तो इंटू लगा लेंगे। फिर इसके बाद क्या है 1/sin थीटा, और 1 - sin थीटा का उल्टा यानी कि 1 - sin थीटा बराबर होता है cosec थीटा। क्या होता है, cosec थीटा, और +1 आपका है ही है। आपको सिद्ध क्या करना था, 1 + sec थीटा इंटू कॉस थीटा। तो अपन देखो इंटू में है, चाहे यहाँ पे लिख दें sec थीटा, चाहे यहाँ पे cos थीटा लिख दें। जैसे अपन उसको ऐसे तरीके से बनाना चाहते हैं तो एक आप आगे लिख लीजिए, फिर प्लस है तो प्लस लगा लीजिए, फिर है आपका sec थीटा और इंटू cosec थीटा। तो यही आपका क्या है, RHS है। क्या है, RHS है, जो कि हमें सिद्ध करना था। तो भाई साहब आप बताइए, हमने कितने सरल तरीके से आपको सिखा दिया है। ठीक है, तो वीडियो को यार लाइक करना तो बनता है, और आप बाद में लिख देंगे LHS बराबर RHS। देखो बोर्ड पूरा भाई साहब भर गया होगा, है ना, क्योंकि इतना बड़ा ही सवाल था, लेकिन आपको समझ में जरूर आया होगा भाई साहब सवाल, है ना। तो समझ में आया है ना, तो भाई साहब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही वीडियो हम अपने चैनल पे डालते हैं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय, है ना। तो सवाल जरूर ना समझे हो कमेंट कर देना, ठीक है।